आज का टॉपिक रहेगा डिस्काउंट, जिसका पार्ट नंबर 1 है और जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑन थ्योरी डिस्कस करेंगे डिस्काउंट के। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। कई जगह आपने देखा होगा बट्टा भी डिस्काउंट को बोलते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट देख लेते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। देखो, आप जैसे कि मार्केट में गए और एक मार्केट में आपने चॉकलेट परचेज करनी है और उस चॉकलेट पे लिख रहा है MRP 100 रुपीज़ और दुकानदार उसे आपको 90 रुपीज़ की दे देता है। तो 100 रुपीज़ MRP चॉकलेट पे पड़ा हुआ है, दुकानदार ने कितने की बेची, यानी कि सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ की। तो आपको 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। आपको कितने का डिस्काउंट मिला? तो आप कहोगे सर 10 रुपये का मुझे यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। तो ये 10 रुपये का डिस्काउंट कैसे निकलेगा? आप कह दोगे कि सर डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, तो आपका 10 रुपये निकल कर आ रहा है, यानी कि 100 में से 90 को माइनस कर दो, 10 रुपीज़ आ रहा। तो यही तो आपका डिस्काउंट होता है। तो पहला ही फॉर्मूला ये है कि डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या लिखी है यहाँ पे? ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100%, यानी कि 100% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता। मान लो कि अगर कोई प्रोडक्ट की कोई भी कीमत है, अगर उस पर 100% छूट दे दी जाए तो उसकी जो कीमत है वो 0 हो जाएगी, यानी कि 100% से ज़्यादा डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100। और डिस्काउंट क्या है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ये आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज। अब इसके बाद देख लेते हैं, इफ शॉपकीपर डज नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट। अगर शॉपकीपर ये कह रहा कि मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो उस केस में मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जैसे कि पहले ही एग्जांपल मैंने बताया था, मान लो 100 रुपये की चॉकलेट है और दुकानदार कहते हैं मैं 100 में ही दूंगा, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो उस केस में 100 रुपये उसका MRP भी है और 100 रुपये उसका सेलिंग प्राइस भी, यानी कि दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। दूसरा, मार्कअप प्राइस जो होता है वही आप लोगों का प्रॉफिट होता है ना। मार्कअप प्राइस क्या होता है? वही आपका प्रॉफिट होता है अगर आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है। ये बात आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी ध्यान से। अगर मैं मान लूँ किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है हमने माना 100 रुपये है और इस पर मार्कअप कर दिया, यानी कि 20% प्राइस को मार्कअप कर दिया और ये आ गया आप लोगों का, यानी कि मार्क प्राइस 120 रुपीज़। और अब आपको कह दिया कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है। ठीक है ना। तो क्या आप प्रॉफिट निकालोगे? तो कैसे निकालोगे भाई? 100 की वस्तु 120 पर बिक रही है तो 20 का लाभ हो रहा है। तो यानी कि यहां से ये जो 20% है और ये 20% दोनों बराबर है। जो ऊपर वाला 20% ये क्या है आप लोगों का? यानी कि मार्कअप परसेंटेज। ये क्या है? मार्कअप परसेंटेज। और ये 20% नीचे वाला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन है तो दोनों बराबर। तो हम ये कह सकते हैं अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाए, इफ मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि आपका मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। ये बात समझ में आई है आप लोगों को? ध्यान से समझिएगा। यानी अगर मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर हो जाए तो जितना मार्कअप परसेंटेज होगा वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो तब भी सेलिंग प्राइस निकलेगा, या फिर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो तब भी आप लोगों का सेलिंग प्राइस आएगा। ये बात पता है ना आप लोगों को? सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे सेलिंग प्राइस आएगा, या फिर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो तब भी सेलिंग प्राइस आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कॉस्ट प्राइस पर P% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आ रहा है, और अगर मार्क प्राइस पर D% का नुकसान हो रहा है तो तब भी आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और या फिर मार्क प्राइस प्लस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ से क्या निकल कर आया? हम ये कह सकते हैं कि जब कॉस्ट प्राइस दोनों एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ से आपका क्या फॉर्मूला बन गया कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का जो रिलेशन होता है
कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होता है। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। सीपी अपॉन एमपी के बीच का जो रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर होता है। अब देखो, आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस तो इस तरीके से भी निकल सकता है, आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, या आप इस तरीके से कह दोगे कि भाई सेलिंग प्राइस जो होता है आप लोगों का, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, है ना, सेलिंग प्राइस क्या होता है, अगर कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दे, ये भी आप लोगों का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये बात मानोगे नहीं मानोगे? और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई? दोनों ही बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं कहूँगी 100 रुपए की वस्तु है जिस पर 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल टू 80 सेलिंग प्राइस आएगा। और मैं कहूँगी 100 रुपए की वस्तु है और यहाँ पर मान लो 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 100 और प्लस प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो तब भी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। तो दोनों फॉर्मूले सेलिंग प्राइस के हैं, तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला आप लोगों का बन जाएगा कि कॉस्ट प्राइस प्लस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। इसको इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का जो रिलेशन होता है इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बराबर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें नेट इफेक्ट ऑफ मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज, है ना, तो कैसे आप लोग निकालते हैं, यानी कि अगर आपको मार्कअप प्राइस दे रखा है और डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, तो आपको प्रॉफिट निकालना है कि क्या होगा। तो आप कहोगे प्रॉफिट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना, क्या दे रखा, मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप प्राइस इंटू डिस्काउंट बटे 100%। इस तरीके से आप लोग सक्सेसिव लगा सकते हो। यानी कि जब मार्कअप प्राइस परसेंटेज में दे रखा हो और आपको डिस्काउंट परसेंटेज में दे रखा हो, तो उस केस में आप लोग नेट प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर इजीली निकाल सकते हो सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद अगर सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना हो, मान लो कि डिस्काउंट x% और y% दे दिया और सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, तो नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है ना। और अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट तीन डिस्काउंट दे रखे हो, सक्सेसिव डिस्काउंट x%, y%, z%, तो तब नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 इंटू 100 यानी कि 10,000%। तो इस केस में आप लोगों का ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा। बाकी मैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के और भी कई सारे मेथड आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस के जरिए ही आप लोगों को बता दूंगा। अभी के लिए सक्सेसिव से कैसे आप लोग नेट डिस्काउंट निकालते हैं वो सीख लीजिएगा। अब एक बात आपने देखी होगी, फ्री आर्टिकल, ये वाला केस भी, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। या आप शॉपिंग करने जाओगे तो आपको इस तरीके का अक्सर दिखाई दे जाएगा कि बाई 4 गेट 1 फ्री या बाई 2 गेट 1 फ्री। बाई 4 गेट 1 फ्री, इसका मतलब क्या है कि 4 के पैसे दो और 1 फ्री ले जाओ, यानी कि टोटल ला कितने रहे हो आप 5, और 5 में फ्री कितना है, 1 है। तो इसको परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100, और 5 से 100 जाएगा 20%। तो इसका मतलब ये जो 20% है ये आप लोगों का डिस्काउंट परसेंटेज है। ये 20 जो % है ये आप लोगों का यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है ना, है ना। तो इस तरीके से आप लोग बाई 4 गेट 1, जब भी आपको इस तरीके का कंपैरिजन करना हो, मान लो कि आपको 4 अलग अलग शोरूम दिख रहे हैं और चारों में अलग अलग ऑफर चल रहे हैं और आपको कंपैरिजन करना है कि किस में ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इस तरीके से आप लोग डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हो, फिर कंपेयर करके वहीं से आप लोग अपनी शॉपिंग को कर सकते हो। जैसे बाई 4 गेट 1 फ्री है ना, इसका मतलब है कि 20% डिस्काउंट है, ठीक है ना। या ऐसे भी आप लोग कर सकते हो इस बात को कि 1 आर्टिकल का MP 1 रुपया हमने मान लिया, डिस्काउंट कितना है, 1 का है, मार्क प्राइस टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, 5 पे 1 डिस्काउंट गुणा 100। या डायरेक्ट आप लोगों को जो मैंने बताया 4 की वस्तु पर 1 फ्री मिल रही है, तो टोटल कितनी वस्तु लेकर आ रहे हो घर पे, 5, और 5 पे फ्री कितनी है, 1 है, तो 5 पे 1 फ्री है, तो दैट मीन्स कि 20% का डिस्काउंट है।
अब देखो यहाँ पर देखिएगा, एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन मार्क प्राइस एंड नॉट ऑन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। किसी भी तरीके का डिस्काउंट हो केवल मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जाता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि वाई आर्टिकल्स, इसमें क्वांटिटी भी हो सकती है, नंबर्स भी, आर गिवन फ्री ऑन परचेजिंग एक्स आर्टिकल देन डिस्काउंट परसेंटेज। अगर आप एक्स आर्टिकल को परचेज करते हो तो वाई आर्टिकल आपको फ्री मिलते हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा, यानी कि वाई इंटू वाई प्लस 100 अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई प्लस 100 वाई प्लस 100 वाई प्लस 100 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये आप लोगों का यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, वाई इंटू 100 आएगा। यह आपका निकल कर आएगा y इंटू 100 अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई इंटू 100 अपॉन एक्स प्लस वाई। एग्जाम्पल, इफ 2 आर्टिकल आर गिवन फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 8 आर्टिकल देन फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, है ना। तो कह रहे हैं कि 8 आर्टिकल को परचेज करो और 2 आप लोगों को मुफ्त मिल रहे हैं, तो नीचे तो आ जाएगा, दोनों आर्टिकल जुड़ जाएंगे, 8 प्लस 2 10, ऊपर जो मुफ्त मिल रही है 2 और गुणा आप लोगों का 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा, यानी कि 2/10 और गुणा 100। तो यानी कि आप लोगों को जो डिस्काउंट आया वो 20% निकल कर यहाँ पर आ गया। कितना आ गया, 20% आप लोगों का डिस्काउंट होगा। या सिंपल भाषा में कह सकते हो, 2 आर्टिकल मुफ्त मिल रहे हैं 8 पे, यानी कि टोटल मिल कितने रहे 8 और मुफ्त में कितने मिल रहे 2, तो परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100। तो आप लोगों का डिस्काउंट परसेंटेज सीधा सीधा आप लोग कहोगे कि 20% का डिस्काउंट है। आगे देख लेते हैं, इफ आर्टिकल इज सोल्ड ऑन डिस्काउंट परसेंटेज देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। या फिर यहाँ से जब मार्क प्राइस निकालेंगे तो मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये कुछ फॉर्मूलेज है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं कि ए ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स R% above his cost price if he allows his customer a discount of R1% on the mark price, then the profit or loss percentage is। तो फॉर्मूला तो ये है कि R इंटू 100 माइनस R1 अपॉन 100 माइनस R1। लेकिन मैं आपको ये सजेशन नहीं देता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को रटो या याद रखो, कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइन का मतलब प्रॉफिट है, निगेटिव साइन का मतलब निगेटिव है। अब इस पर मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को कराऊंगा और बिना इस फॉर्मूले के इस एग्जाम्पल को बहुत ही आसान वे में आप लोगों को करा दूंगा। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु का कीमत उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा बढ़ाकर लिखी है। इफ ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्कअप प्राइस। अगर वह बढ़ी हुई कीमत पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताना है। ये तो है पूरा सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला, जो कि 10.5% निकल कर आया। अब मेरा तरीका जो आपको भी करना है, फॉर्मूला याद नहीं करना। देखो मैं इसीलिए ये लिख के लाया हूं कि जिससे आपको पता लगे कि कौन सा ज्यादा इजी है, फिर आप खुद ही बिना फॉर्मूले के लिए अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को करने की। यहाँ पे लिख लेना कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस और यहाँ पर लिख लेना मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग लेकर चलते हैं 100, ये मैंने मान लिया। अब 30% ज्यादा बढ़ाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से वस्तु का कीमत 30% बढ़ाकर लिखता है, तो 100 पर 30% बढ़ेगा तो मार्क प्राइस 130 आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि 15% का डिस्काउंट देता है और आपको ये पता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आज ही की क्लास में। तो 130 पर जब 15% डिस्काउंट दूंगा तो 130 का 15% होता है 19.5। तो 130 में से 19.5 कम करूंगा तो कितने बेचूंगा, 110.5 पर बेच दूंगा। तो क्या आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हो भाई? कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस 110, तो यहां से सीधा कहोगे 10.5 ज्यादा पर बिक रहा है, 10.5। तो अगर आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो बहुत इजीली प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दोगे। नीचे कॉस्ट प्राइस 100, ऊपर प्रॉफिट कितना है 10.5 मल्टीपल बाई 100। तो यानी कि आपका जो प्रॉफिट आया वो 10.5% निकल कर यहाँ पर आ गया। तो क्या फॉर्मूले से करना चाहोगे या जो अप्रोच मैंने बताई इससे करना चाहोगे? ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये जो अप्रोच है ये पसंद आई होगी और इसी से पूरे क्वेश्चंस, पूरे चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा इसी अप्रोच से। कोई फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर, इसमें भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसको भी विदाउट फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को करा के दिखाऊंगा। आप इसको एक बार देखिएगा ध्यान से कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फिक्स इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ R% ए प्रॉफिट ऑफ कैपिटल R is obtained।
देन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल दिस % मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, है ना। देखो सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि स्मॉल r% का डिस्काउंट देता है तो उसके बावजूद भी कैपिटल R% का प्रॉफिट ऑब्टेन करता है। तो देन दी मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो उसका मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से इतना % ज्यादा है जो फॉर्मूले में लिख रहा है। अब इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, चलिए इस एग्जांपल के जरिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फिक्स, एक वस्तु का मार्क प्राइस फिक्स है इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ए प्रॉफिट ऑफ 30% इज ऑब्टेन। जब उस वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ होता है, देन मार्कअप परसेंटेज इज, तो आपको मार्कअप परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है आपका जिसमें आंसर 62.5 आ रहा है, ये आप लोगों का बाई फॉर्मूला, जो मैंने लास्ट स्लाइड पर फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, है ना। ये स्मॉल आर है, फॉर्मूले के हिसाब से कैपिटल आर है, बट मैं आपको इस तरीके से नहीं बताने वाला, मैं अलग कॉन्सेप्ट से आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, है ना। मैं अलग कॉन्सेप्ट से आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने अभी और आज ही के सेशन में एक, देखो यहाँ पर क्या है 20% डिस्काउंट, यहाँ पर क्या है 30% प्रॉफिट। तो मैंने एक रिलेशन आप लोगों को बताया था कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये होता है आप लोगों का 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस क्या होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब देखो यहाँ पर CP अपॉन MP क्या निकल कर आप लोगों का आ जाएगा, तो आप कहोगे डिस्काउंट हो रहा है 20%, तो 100 में से 20 जाएगा तो 80, और प्रॉफिट हो रहा है 30 का तो 130 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 8/13। यानी कि CP और MP का जो रिलेशन आया CP अपॉन MP इक्वल टू 8/13। तो कितना ज्यादा मार्कअप करा है, तो आप कहोगे सर 8 से 13 यानी कि 8 पे 5 ज्यादा करा है। तो यहां से हम लोग मार्कअप परसेंटेज निकाल देंगे, क्योंकि 8 पर 5 है तो गुणा 100 पर कितनी होगी। तो ये आप लोगों को पता है कि 1/8 कितना होता है 12.5%। ये फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में बता रखी है ऑलरेडी। अगर 5 की गुणा करूंगा तो 5/8, और इधर भी 5 की गुणा करूंगा तो 62 पॉइंट कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 62.5% आपका निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि मार्क का परसेंटेज आपका जो निकल कर आएगा वो 62.5% आएगा। दूसरा तरीका ये होगा। अब तीसरा तरीका भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, यहीं पर बता देता हूँ तीसरा तरीका भी। तो तीसरा तरीका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखना कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखना सेलिंग प्राइस, यहाँ पर लिखना मार्क प्राइस। क्या हो रहा है कि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% का डिस्काउंट का मतलब है 1/5, और डिस्काउंट किस पर मिलता है हमेशा मार्क प्राइस पर, यानी कि 5 पर 1 का डिस्काउंट। तो 5 पर 1 का डिस्काउंट यानी कि 5 की वस्तु 4 पर बेची जा रही। लाभ कितने का हो रहा है 30% का। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10, यानी कि 10 की वस्तु पर 3 का लाभ। लाभ किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर, यानी 10 की वस्तु 13 पर बेची जाती है। आप देखो ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है। सेलिंग प्राइस ऊपर 4 नीचे 13, तो बराबर करेंगे, ऊपर वाले में तो 13 की गुणा और नीचे वाले में करेंगे यहां पर 4 की गुणा। तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, 13 चौका 52 आ जाएगा, और 13 पंजे 65 आ जाएगा। अब आपसे क्या कहता है कितना मार्कअप करा है, यानी कि 40 की वस्तु को 65 लिखा है, तो मार्कअप कितना करा है, तो आप कह दोगे सर 25 करा है 40 पर। तो मार्क अप परसेंटेज हम लोग यहां पर निकालेंगे, 40 पे 25 है और 100 पर कितना हो जाएगा, 40 से 100 2.5 भर जाएगा, और 2.5 गुणा 25 आप लोगों का 62.5 ही निकल कर आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। ये जो थर्ड अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस को करने का, जो लास्ट एग्जांपल्स में भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज करा था। बस आपके माइंड में ये बात होनी जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, और डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा मार्क प्राइस पर। और जब भी कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, और जब भी मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाएगा तो तब भी आप लोगों को सेलिंग प्राइस आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ही मैं पूरे डिस्काउंट के क्वेश्चंस को आप लोगों को कराऊंगा, कहीं आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। आप कहोगे सर फिर यहां पर क्यों बताया फॉर्मूला, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए। आप खुद देखिएगा कि फॉर्मूला याद करना ज्यादा उचित रहेगा कि यह जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं ये ज्यादा उचित रहेगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा उचित रहेगा, और कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की इस डिस्काउंट की थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट में इतना ही था, और उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।